नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अभी कुछ दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक तुगलकी फरमान जारी किया था जिसमें छठ पूजा की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया था। इस तुगलकी फरमान में सभी स्कूलों के खुले रहने की बात कही गई थी, शिक्षकों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया था। ऐसा फैसला लेने के पीछे बिहार के शिक्षा विभाग ने तर्क दिया था कि अभी नव नियुक्त शिक्षकों की ट्रेनिंग होनी बाकी है, इसलिए उनकी छुट्टी कैंसिल की जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि छठ जैसे महापर्व पर बिहार सरकार अगर ऐसा फरमान जारी करती है तो इसे तुगलकी फरमान नहीं कहेंगे तो फिर और क्या कहेंगे, क्योंकि छठ का महापर्व बिहारियों के लिए कितना महत्व रखता है यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। वहीं अब नीतीश के एक और फैसले ने हंगामा मचाया हुआ है, क्योंकि नीतीश अल्पसंख्यकों को खुश करने और वोट बैंक को बनाए रखने के लिए लगातार बहुसंख्यकों की उपेक्षा कर रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बीजेपी का कहना है, क्योंकि नीतीश कुमार ने फिर एक और ऐसा फरमान जारी किया है जिसके बाद तो यही लगता है। आपको पता होगा कि बीते साल बिहार के लगभग 500 स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी देने का मामला सामने आया था। हालांकि ऐसा बिना किसी आधिकारिक आदेश के हो रहा था, लेकिन अब नीतीश बाबू ने शुक्रवार की छुट्टी को ही आधिकारिक रूप दे दिया है। जानकारी के अनुसार उर्दू प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या मकतब रविवार की जगह अब शुक्रवार को बंद रहेंगे और रविवार को खुले रहेंगे। इतना ही नहीं, मुस्लिम अक्सरियत इलाकों में जो भी स्कूल हैं, अगर चाहें तो रविवार की जगह वे भी शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश ले सकते हैं। उन्हें इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। नीतीश बाबू यही नहीं रुके, हिंदू त्योहारों में जो छुट्टियां मिलती थी उसे भी नीतीश कुमार ने कम कर दिया है और ईद मुहर्रम की छुट्टियों को बढ़ा दिया है। दरअसल बिहार के शिक्षा विभाग ने साल 2024 के लिए स्कूलों की छुट्टी का कैलेंडर जारी किया है। इसमें बड़े फेरबदल देखने को मिले। साल 2023 में सरकारी स्कूलों में कुल 64 छुट्टी थी, लेकिन साल 2024 के लिए जो कैलेंडर जारी किया गया है उसमें 60 दिन छुट्टी ही दिखाया गया है, जिसमें हिंदू त्योहारों पर छुट्टी को कम कर दिया गया है। चलिए आपको एक बार पूरी लिस्ट दिखाकर बता देते हैं कि साल 2024 में कब और कितनी छुट्टियां हैं। साल 2024 में छुट्टियों की शुरुआत होती है 17 जनवरी से। गुरु गोविंद सिंह जन्म दिवस पर एक दिन की छुट्टी है, गणतंत्र दिवस पर एक दिन की छुट्टी है, संत रविदास जयंती पर एक दिन की छुट्टी है, शबे बारात जो कि 26 फरवरी को होगा उस दिन भी एक दिन की छुट्टी है, बिहार दिवस के दिन एक दिन की छुट्टी है, होली के पर्व के दिन 2 दिनों की छुट्टी दी गई है, गुड फ्राइडे को एक दिन की छुट्टी है, ईद उल फित्र के लिए 3 दिन की छुट्टी दी गई है, भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस के मौके पर एक दिन की छुट्टी दी गई है और गर्मियों की छुट्टी जो है वो पूरे 1 महीने की दी गई है, जो कि 15 अप्रैल 2024 से 15 मई 2024 तक होगी। बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी 1 दिन की दी गई है। ईद उल जुहा जिसे बकरीद भी कहा जाता है उसे भी 3 दिन की छुट्टी दी गई है। कबीर जयंती के दिन 1 दिन की छुट्टी दी गई है। मुहर्रम के लिए 2 दिनों की छुट्टी दी गई है। वहीं स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त 2024 को भी 1 दिन की छुट्टी होगी। चहल्लुम को 1 दिन की छुट्टी होगी। हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के मौके पर भी 1 दिन की छुट्टी होगी। दुर्गा पूजा सप्तमी के दिन 1 दिन की छुट्टी है और दुर्गा पूजा के लिए 2 दिन की छुट्टी है। दिवाली के लिए 1 दिन की छुट्टी है। छठ पूजा के लिए 3 दिन की छुट्टी है और क्रिसमस डे यानी कि 25 दिसंबर को भी 1 दिन की छुट्टी होगी। ये कैलेंडर जो जारी किया गया है उसे देखने के बाद पता चल ही गया होगा कि रामनवमी, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि और रक्षाबंधन जैसी छुट्टियों को हटा दी गई है। वहीं बकरीद और मुहर्रम पर छुट्टी 1-1 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। यह कैलेंडर बिहार के कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यालयों पर लागू होगा। कैलेंडर में हिंदुओं के मात्र 4 त्योहार शामिल किए गए हैं, जिनके लिए कुल 9 दिनों की छुट्टी दी गई है। वहीं बिहार सरकार के द्वारा जारी इस कैलेंडर के बाद बीजेपी ने बिहार सरकार पर तंज कसा है और नीतीश कुमार के इस फरमान के बाद बीजेपी बिहार ने एक अखबार का कट साझा करते हुए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार बता दिया है। बाहरे तुष्टीकरण के सरदार बिहार के कुर्सी कुमार, एक बार फिर चाचा भतीजे की सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ गया। एक तरफ स्कूलों में मुस्लिम पर्व की छुट्टी बढ़ाई जा रही है, वहीं हिंदू त्योहारों
की छुट्टियां खत्म की जा रही है। लानत है ऐसे वोट बैंक के लिए सनातन से, हिंदू धर्म से घृणा करने वाली सरकार की। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के इस फरमान के बाद उन पर बीजेपी किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। वैसे आप नीतीश के इस फैसले को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।